हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा टॉपिक होगा ये, और इसका नाम है आयन। आयन को हम देखते हैं, आयन है क्या एक्चुअली एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे आयन। हम एग्जांपल लेते हैं Na की और Cl की। जब Na और Cl आपस में जब बॉन्ड बनाएगा तो अपने ऑक्टेट में, अपने आउटर मोस्ट शेल में इनको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने पड़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन जो Cl है ना, Cl के अपने आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करता है 17 ग्रुप से, ठीक है। और सोडियम है ना, ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब टोटल स्टेबिलिटी के लिए किसी भी एलिमेंट को चाहिए होते हैं, एलिमेंट को कंपाउंड बनता है जब एलिमेंट, और फिर वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरे करके। अब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे, जब ये बनेंगे और फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेंगे अपने वैलेंस शेल के अंदर, तो फिर इसको हम कह देंगे कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब देखें, सोडियम ग्रुप 1 में है, इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 17 में है, इसके पास अपने वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब इनका बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और वो जो आयनिक बॉन्ड होगा, अब उसके पास इस कंपाउंड जो बनेगा इसमें, इनके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। अब वो देखते हैं किस तरह। ये Na है, Na सिंपल एटम की फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में है। क्लोरीन भी एटॉमिक फॉर्म में है। इनको अब हमने आयन बनाना है। कैसे बनेंगे आयन? ये देखें, ये सोडियम है सिंपल एटम की फॉर्म में, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को देगा, ठीक है। ये सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन को दिया। अब जब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और वो कहलाएगा अब आयन। तो ये एटम है, ये आयन है। कब बना? जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को करेगा क्लोरीन एक्सेप्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया क्लोरीन एटम ने। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये भी बन जाएगा आयन, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ये हो जाएगा अब नेगेटिवली चार्ज आयन। तो अब हमने दो चीज़ें सीखी हैं, एटम से आयन किस तरह बनता है, और एटम से दो तरह आयन बन सकते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। और जो पॉजिटिव आयन बनेगा उसको हम बोल देंगे कैटायन, ठीक है। इसी तरह जो इसका ऑपोजिट है, नेगेटिवली चार्ज आयन जो बना है, उसको हम बोल देंगे एनायन, ठीक है। तो अब ये उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है। आपने आयन की डेफिनेशन याद करनी है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन आयन। और इस तरह पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। तो ये छोटा सा टॉपिक हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम और आयन में डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।